होता रहेगा. हाउ टू मैनेज दैट एनवायरमेंट, दैट जॉब इज आवर्स. इज दिस पॉइंट क्लियर? प्रणब मुखर्जी यहाँ रहेगा या चिदम्बरम आएगा, ये सब आते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे. मगर एक मिनट, आप ही के यहां लोग बैठे हैं जिन्होंने 10 साल कंटिन्यूसली प्रॉफिट किए. कितने फाइनेंस मिनिस्टर आए और चले गए, उन्होंने तो अपने प्रॉफिट बढ़ते गए. तो हमको उनसे सीखना है कि वो क्या करते हैं ऐसा, रादर देन क्राइंग कि क्या मैं नहीं कर सकता हूं. लेट मी सी व्हाट कैन आई डू सो दैट. मुझे तो रोज ही भूख लगती है, बाहर ठंड पड़े, फ्लड आए, इट इज फॉर मी टू फाइंड ए वे कि मैं अपने और अपने घर वालों का पेट भरता रहूं. करेक्ट और नॉट? You have to take responsibility for that. Don't start blaming the external environment. External environment तो ऐसे ही है, उसको मैनेज करना हमारा काम है. You don't have a choice in the matter. Either you manage the constraints or the constraints will manage you. The constraints will determine the output of the system, whether you acknowledge or you don't acknowledge. Doesn't matter. Is this clear? यूरोप की मार्केट डाउन है, बट भैया अगर मेरी यूरोप में इफ आई डोंट इवन हैव 1% ऑफ दैट मार्केट, व्हाट इज माय प्रॉब्लम? व्हाई कांट आई गेट मोर कस्टमर्स? मुझे तो 1% चाहिए ना. 1% भी बहुत होता है. हम तो 1% भी नहीं होंगे, 0.1 में भी नहीं होंगे. पहली चीज तो दिमाग से ये हटाओ कि आई एम ए विक्टिम ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट. आई कंट्रोल माई फेट, पीरियड. कैसे करना है बताता हूं अभी आके. एक आंसर बता चुका हूं आपको. एक काम करो, सिर्फ एक, डिलीवर द राइट क्वालिटी एट द राइट टाइम. मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं आपसे. यू विल हैव पीपल फ्लडिंग एट योर डोर. आप एक काम कर दो. हाँ, डोमिनो पिज्जा वाली चाहिए कहानी मुझे. फॉर एवरी डे डिलीवरी 10% पेनल्टी लगेगी. बोलो, ये आप काम शुरू सीख लो, यू विल गेट. क्योंकि आपके कंपटीटर्स भी, आप क्यों मार्केट में हो? क्योंकि आपके कंपटीटर भी ऐसे ही हैं. अगर आपके कंपटीटर आपसे बहुत अच्छे होते तो आपको मार चुके होते. आप उनसे बहुत अच्छे होते तो आप उनको उड़ा चुके होते. द फैक्ट इज कि सभी होने पोने ही है. तो दैट्स अ रियलिटी. तो अगर कोई भी एक अच्छा बन जाएगा, ही विल हैव नो शॉर्टेज ऑफ ऑर्डर्स. अच्छा ये बताओ, जब ऑर्डर बहुत होते हो तो क्या होगा? डू यू हैव टू टेक ऑल ऑर्डर्स एट द लोएस्ट प्राइस? देन यू कैन पिक एंड चूज. भाई जिसकी प्राइस नहीं है, ठीक लगती, रहने दो, मत लो, खत्म हो गई बात. इज दिस क्लियर? An organization can be compared to a chain. The activities that constitute a chain are chain of dependent events. For example, you can't sell unless you produce. You can't produce unless you get the raw material. नहीं, कई बार बदमाशी करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि माल बनने से पहले भी हम बेच चुके होते हैं. वो इनवॉइसिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं. हाँ, वो हर कंपनी में होता है, काफी कंपनियों में मैंने देखा है एडवांस इनवॉइसिंग होती है. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं. अब ये डिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये है, मैं माल तब तक नहीं बना सकता जब तक मेरे पास रॉ मटेरियल डिपेंड. सो देयर इज ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी. पहले मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, उसके बाद माल बनेगा, उसके बाद माल बिकेगा, उसके बाद पैसे आएंगे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नहीं, ये नहीं कि जी मैं मटेरियल मैं मंथ एंड में ले आऊंगा, तुम प्रोडक्शन रेगुलरली चालू रखो. काफी मटेरियल वाले ये कहते हैं. वैसे आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज achieved through the synchronized efforts of various functions. Synchronized effort. The word is synchronized. वो मटेरियल वाले ने सारा महीने का माल अगर 30 को लेके आया तो मैं कैसे बना दूंगा भाई? Is this clear or not? So the word is synchronized. We missed this out. Output is limited by the weakest area. Strength of the chain is determined by the strength of the weakest link. What shall be done to improve the output of the organization? Shall we improve all functions? Tell me. नो क्या यार, आप एमबीए हो क्या? क्यों ऐसी बातें करते हो? सीधी धंधे में मोटी मोटी बात करो ना यार. शैल वी इंप्रूव ऑल फंक्शंस? सवाल मैं पूछ रहा हूं कुछ, आप जनरल आंसर दे रहे हो. जब मैं स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा तो आप जनरल आंसर देते हो. मैं इसी का जवाब दो मुझे, हाँ या ना, बस बताओ यार. मुझे शैल वी इंप्रूव ऑल फंक्शंस और ऑल लिंक्स? नो, बस खत्म होगी बात. अब यही मजेदार चीज है. शैल वी स्ट्रेंथन द वीकेस्ट फंक्शन और द वीकेस्ट लिंक? यस और नो? फाइन. इट इज कॉमन सेंस दैट अनलेस यू इंप्रूव द वीकेस्ट लिंक, द आउटपुट ऑफ द सिस्टम कैन नॉट गो अप. इसमें कोई डाउट तो नहीं. अब नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से जवाब देना, पढ़ो पूरा, आप ही पढ़ो। यस, विच इज नॉट द वीकेस्ट लिंक। नॉन वीकेस्ट लिंक को मैंने इंप्रूव कर दिया। हाँ या ना में जवाब दो भाई। सुंदरेशन साहब बताइए, लास्ट क्वेश्चन। यस और नो? पॉसिबल। किसी को डाउट? या इट्स नॉट वीकेस्ट लिंक। परफॉर्मेंस विल गो डाउन। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंप्रूविंग। सिंपल एग्जांपल देता हूं भाई, आपके पास ऑर्डर 100 है, रॉ मटेरियल भी बहुत है, प्रोडक्शन कैपेसिटी 400 है। अगर आप जितने ऑर्डर है उससे ज्यादा बना दोगे तो क्या होगा? इन्वेंट्री बढ़ेगी कि कम होगी? परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई कि खराब हुई? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू लिटिल बिट। ध्यान रखना, एनीथिंग इंप्रूविंग कोट एंड कोट इन आइसोलेशन कैन बी हार्मफुल। दैट्स ऑल। कैंसर की डेफिनेशन पता है? हॉस्पिटल वाले बताएं, बताइए। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ कैंसर? Yes, it's uncontrolled growth of any one part of the body. Now there is a disease in children where the brain starts swelling inordinately. I mean, it goes in a uncontrollable way, and eventually in a year or two the child dies because skull has not improved or not grown, but the brain is improving and the child dies. नॉर्मली हम क्या कहते हैं, यार ब्रेन बड़ा करो, ब्रेन बड़ा करो, मगर अगर अनकंट्रोलेबली बढ़ेगा तो इट इज हार्मफुल। सो एवरीथिंग हैज टू गो इन ए synchronized manner, in a proper proportion, otherwise it can become harmful. Is this point clear? The global improvement is not sum total of local improvement. ये पूरे हमारे सेशन का सार है। The global improvement is not। अब मैं आपको मजेदार चीज दूसरे तरीके से बताता हूं क्योंकि अंग्रेजी है ये, मुझे सिंपल तरीके से बताना है। फेवरेट एक्ट्रेस बताओ भाई आपकी कौन सी है? कैटरीना। वेरी गुड। कैटरीना इज वेरी पॉपुलर दिस डेज। या देखा कितनी पॉपुलर है, दोनों को कितने मतलब दोस्त। तू बता भाई। हैं? अनुष्का। कम से कम कोई तो थोड़ा सा कैटरीना सेट के अनुष्का। आपकी भाई? करिश्मा कपूर। चलो ठीक है। अब करिश्मा, कैटरीना, अनुष्का, ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एनी डाउट्स? वो एक कंसेप्ट हमने एमबीए में पढ़ा था, बेंचमार्किंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो एक डिसीजन ये हुआ कि यार एक अगर हम एक इफ वी फॉर्म ए न्यू वुमेन, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, टेकिंग द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ कैटरीना, अनुष्का एंड करिश्मा कपूर, यू कंबाइन देम टुगेदर, यू नो व्हाट विल यू गेट? इट्स कॉल्ड सुनील शेट्टी। सो दैट इज, भैया टीओसी में शाम को जाओगे, पूछेंगे क्या सीखा? कैटरीना प्लस अनुष्का प्लस करिश्मा कपूर इक्वल टू सुनील शेट्टी। दैट्स इट भैया। ग्लोबल इंप्रूवमेंट इज नॉट इक्वल टू सम टोटल ऑफ लोकल इंप्रूवमेंट। चाय भी बड़ी अच्छी लगती है, कॉफी भी अच्छी लगती है, यार एक काम करते हैं, मिक्सचर करते हैं, फिर तो आपको पता है कि क्या होगा। समझ आ गई बात? जो चीज एक पे अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि दूसरे पे भी ठीक लगे। सो बी केयरफुल बिकॉज वी आर ए सिस्टम। हमारी एजम्पशन ये है that if we improve each part, if we understand each part, we will understand the whole is wrong. Is this point very clear to you? हमारी प्रॉब्लम है हम सिस्टम को नहीं समझते हैं, हम सिर्फ पार्ट्स लेके चलते हैं और एजम्पशन क्या है कि अगर हर पार्ट को सीख लिया the whole will be understandable. Wrong. The interconnections are not understood and that's where the problem lies. Is this point clear? किसी को कोई डाउट? Often organizations spread their energies thin in all areas in order to improve output. ओए रिसेशन आ रहा है, प्रॉफिट कम हो रहे हैं, बेल्ट टाइटन करो, हर एक को करने को बोल दिया। And improve means what? Improve locally. Do more of what you have already been doing. If you do disregarding the connection, you can do more harm than right. Are you clear about it? कोई मैंने रॉकेट साइंस बताई है सुबह से? कौन सी ऐसी चीज थी जो पहले एक्चुअल नहीं पता थी आपको? ये बताओ।
कोई ऐसी इसमें बड़ी रॉकेट साइंस वाली चीज थी सुबह से? सुनील शेट्टी वाला नहीं बता, मजाक ना कर यार. By the way, I must apologize to Sunil Shetty. I mean, I just taken an example. He's a very nice person, very fine person. I met him in a flight, and one of the most, if I would say, polite person I ever met in my life. Ever met, and very, very gracious. Very, very. उसके बेटे का बर्थडे था, तो पूरी फ्लाइट के अंदर वहीं पे chocolates he was distributing at that time. So nothing, no offense meant to Sunil Shetty. Now, अब अगर आपने कोई कॉकटेल पार्टी वगैरह में हो, भाई तुम्हें वो एलएमए ने वो प्रोग्राम अरेंज किया था, टीओसी का क्या है, तो उसके बोलने के लिए तीसरी लाइन है. गुरप्रीत पढ़ तीसरी लाइन लास्ट. ये इतना इंप्रेसिव वर्ड इज द सेम एज द फर्स्ट लाइन, एंड द फर्स्ट लाइन इज नथिंग बट कैटरीना प्लस करिश्मा प्लस अनुष्का इक्वल टू सुनील शेट्टी. समझ आ गया भाई? द ग्लोबल इंप्रूवमेंट इज नॉट सम टोटल ऑफ लोकल इंप्रूवमेंट. इज दिस पॉइंट क्लियर? हमारी मिस्टेक क्या होती है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर एक एक टुकड़ा हमने सब इंप्रूव कर लिया तो होल विल इंप्रूव. दैट इज नॉट करेक्ट. इज दिस वंस अगेन वांट टू, यू कैन यूज द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स इन ए डिश, द डिश मे नॉट टेस्ट वेल, बिकॉज इफ द कुकिंग इज नॉट प्रॉपर, जो मर्जी कर लो फिर उसमें. Now I'll give you a little brief about TOC. TOC as a concept was created in the late 70s by Dr. Eli Goldratt. First it came as a software for improving production. That is what it came as, OPT, Optimized Production Technology. However, subsequently it became quite popular somewhere around 1984 when Dr. Goldratt wrote a book, The Goal. How many of you have read the book, The Goal? Quite a few of them. आप कौन सी कंपनी से? हाँ? Vartman. Okay. Now the Goal became, it was written in a novel form. I'm trying to see if possible today, after this program ends, there is a movie called The Goal on the book, on this book, which has been dubbed in Hindi. Those of you who want to stay back after the program, they're most welcome. I'm going to play the movie for about 45 minutes. But if you don't pick up a book in the market, read it. It's written in a business form, novel form. You will enjoy it. If nothing else, you will enjoy as a novel. But in all likelihood, you will gain from it. So the book was written in 1984. Subsequently, there were a couple of other books written. Then something comes up in 1986 called thinking process. Thinking process में simple है, our basic problem is our assumptions stay within us. हम उनको express नहीं कर पाते हैं. अगर हम express ही नहीं कर पाते, what are the chances that we can challenge them? Practically nothing. Are you with me on this? Then around early 90, he wrote another book called It's Not Luck. Like the Goal was written, TOC as implied, as applicable to production, It's Not Luck was written for marketing, sales and distribution. So please read the Goal, and if you like it, go pick up the next book called Goal 2 in India. It's available in India as Goal 2. Then subsequently around 98, Dr. Goldratt wrote another book called Critical Chain. Critical Chain is theory of constraint as applied to project management. So any one of you who are in a project manager environment, then they can pick up the Critical Chain. Around 2099, yes, Dr. Goldratt created a 8 set of DVDs on various aspects of TOC as applied. For example, it was applied to production, finance and measurements, distribution, project management, marketing, sales, people management and strategy. These DVDs are the best source of, to my mind, knowledge about an organization. My view, if you understand these 8 videos, you are better than any MBA in the world. You are better than any MBA in the world if you just understand these 8 videos. These are also available, not too expensive. You can have a look at it on the net. Then Dr. Goldratt wrote about
a book called Necessary but Not Sufficient around 2000. You remember what is called .com? Now let me explain to you a little simple thing on technology. Technology, many times we talk about IT technology. Now think about it. Any service provider, any product seller, when he sells anything to an industry, what is the implicit or explicit promise? Buy my product, your bottom line will go up. Do you agree with this? Now, a software manufacturer or supplier, can any software supplier guarantee that if I buy his software and implement, my bottom line will go up? जिन लोगों ने ERP लगाया, क्या कहानी सुनी थी उनसे, क्या गोली खाई थी? वो डेटा बड़ी एक्यूरेट मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी. व्हाट इज द असम्पशन? कि अगर ज्यादा डेटा जल्दी मिल जाएगी तो मेरी डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी, और डिसीजन मेकिंग बेटर होगी तो बॉटम लाइन. बट हुआ कितना कम नहीं होगा. नॉर्मली तो पहले साल में बेड़ा गर्क हो जाता है. क्यों बेड़ा गर्क होता है? आपके वीकेस्ट लिंक को ही कम हो जाता है. पहले तो डिस्पैच बंद हो जाते हैं. वो जी ERP पे काम चल रहा है, आज तो 2 दिन में डिस्पैच नहीं होगा. थप्पड़ मारना चाहिए कि उठा के साले. मतलब ये बदतमीजी है साली. तमीज है कोई? मैं कस्टमर रो रहा है, नहीं जी हमारा ERP का सिस्टम अपग्रेड हो रहा है. मतलब दिस इज द मोस्ट हॉरिबल थिंग आई कैन एवर थिंक ऑफ. ये हर जगह में ये होता है. इनफैक्ट मैंने एक बार चेक किया SAP का, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2000. उन्होंने बड़े अपनी वेबसाइट पे लिखे कि किन किन लोगों ने उनकी इंप्लीमेंट किए. मैंने सबके रिजल्ट देखे, सबके नीचे हो गए. हाँ, मुझे नहीं पता कि इट्स जस्ट ए कोइंसिडेंस, बट मुझे इतना पता है ERP लगाओ लोग बड़े तंग होते हैं. डू यू एग्री ऑन दैट? अब ERP में टू माई माइंड, मेरे हिसाब से हमको मिनिमल डाटा चाहिए, मगर पता होनी चाहिए कि क्या डाटा चाहिए. दैट्स ऑल. वो हमको वो ERP वाला नहीं बताता. सी ERP इज लाइक ए मेडिसिन शॉप. इट कैन गिव यू एनी मेडिसिन यू वांट एट ए मोमेंट्स नोटिस, एनी डाटा. बट अगर आपको दवाई पता ही नहीं है कि कौन सी चाहिए, तो विल यू बी क्योर्ड? नो. इन फैक्ट इट्स अ हार्मफुल थिंग. क्योंकि ERP वाले कहते हैं ये भी ले लो, ये भी दे दूंगा. वो 10 चीजें और दे देता है. वो जो चाहिए थी वो तो छुप गई उसके अंदर, और जो नहीं चाहिए थी मैंने 10 और ले ली. तो आपकी जो राइट मेडिसिन थी वो थी, मगर उसके साथ और गलत मेडिसिन और आ गई. तो आप गलत मेडिसिन ले लो तो क्या होगा? हमारे साथ वही होता है. इतनी मोटे मोटे रीम छपते हैं, उसके रिपोर्ट कोई पढ़ता है नहीं, और जो चाहिए होता वो नहीं मिलता, जो नहीं चाहिए वो भर भर के देते रहो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? रॉन्ग प्रैक्टिस इज मोर हार्मफुल देन द राइट वन, नॉट हैविंग द राइट वन. एंड देन इन 2004 डॉक्टर गोल्डरैट created a concept called viable vision. Just give you a few snippets of that. Viable vision was top line into bottom line in 4 years. क्या मतलब हुआ top line to bottom line in 4 years? आपकी क्या टर्नओवर है सर? 160 करोड़ ना? Just want to check it. इसका मतलब यह है कि भाई डॉक्टर गोल्डरैट पे अगर वायबल विजन इनकी कंपनी में लगता है तो आज जो भी इनका प्रॉफिट है 4 साल में 160 करोड़ विदाउट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, विदाउट एडिशनल. अब इमीडिएटली क्या लगता है पॉसिबल है? 4 साल में 160 करोड़ प्रॉफिट लगता है ना? अब मैं आपको आंसर बताता हूं, बड़ा सिंपल है. आज प्रॉफिट कर रहे हो ना? अगर एक चीज हो जाए, सिर्फ एक, मैं इनकी प्राइस डबल कर दूं और वॉल्यूम वही का वही रहे, तो मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ेगा? प्राइस डबल हो जाए, यस. तो अभी उसको कैसे करेंगे बाद में देखते हैं. अगर मैं प्राइस डबल ही कर दूं, मुझे मैन पावर की तो बढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं प्रोडक्शन का कर रहा हूं बड़ा ज्यादा, मैं तो सिर्फ प्राइस डबल कर रहा हूं. अब उसमें ऐसा क्या करूं कि कस्टमर मेरा डबल देने के लिए तैयार हो जाए. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हमारी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि हम ये कभी सोचते ही नहीं है कि ऐसा कभी ये हो सकता है. दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. लेट मी गिव यू स्मॉल एग्जांपल. एनफील्ड मोटरसाइकिल किस टाइप की मोटरसाइकिल है? फ्यूल इकोनॉमी वाला है, बच्चों वाला है, कि कौन लेता है इसको? माचो इमेज. भैया ये सस्ती नहीं है, सॉरी. अब शो ऑफ, करेक्ट, बिल्कुल ठीक बताया जिसने. अब आप एनफील्ड मोटरसाइकिल के मालिक हो, उसका ना एक बड़ी
फालतू सी चीज खराब हो रही है, फालतू सी चीज, उसकी नेम प्लेट थोड़ी लटक गई है, नेम प्लेट कितनी लटक गई है। अब जब उसकी नेम प्लेट लटकी है तो आप मैं शोरूम में गए कि भाई मुझे ढंग से फिट कर, मुझे थूक पॉलिश वाला काम नहीं है, जो राइट स्क्रू है वही लगाना है, एक स्क्रू ही निकला है मगर राइट चाहिए। आप कितने पैसे दोगे उसके लिए? नहीं व्हाटएवर नहीं, मतलब मुझे नंबर बताओ यार, कितने पैसे दोगे कि आप उससे कोई सवाल नहीं पूछोगे, चुपचाप दे दोगे, चल दोगे? बताओ, रफ आइडिया दे दो मुझे। 10 bucks, 10 रुपए दे दोगे? क्या रहा है आस्क एवरीवन कि 10 रुपए देने में किसी को तकलीफ? फाइन, मैं 10 तो दे दोगे, फाइन। अब मैं आपको पूछता हूं कि एनफील्ड मोटरसाइकिल वाले अपने स्पेयर पार्ट मार्केट में अपने जो डीलर को सबसे सस्ता पार्ट कितने का बेचते होंगे? गैस मारो, हर टेबल से पूछूंगा, आपसे स्टार्ट करता हूं। सबसे सस्ता पार्ट जो अपने डीलर को ये बेचते थे, एक नंबर दो, छोटा नंबर देना, बड़ा मत देना। 1 रुपया नहीं, बहुत ज्यादा है। नहीं 1 रुपए से तो कम, 1 रुपए तो वो तो बोली हो गई। अब और नीचे आ जाओ, ये ऑक्शन नीचे की तरफ चल रहा है, नीचे 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 हैं 60 पैसे। वो एक शिम देते हैं स्पार्क प्लग के एडजस्टमेंट के लिए। मैंने उसके मार्केटिंग के हेड को बोला कि तू गधा है, तू इसके लिए 10 रुपए आंखें बंद करके दे देंगे। उनको मैंने क्या बताया कि जितने आइटम्स है ना 10 रुपए से नीचे सबकी प्राइस 10 रुपए कर दो। मैंने उससे पूछा ये 7 पैसे कैसे निकाला यार? कहता सर ऐसे है, 5 पैसे का आता है, 40% प्रॉफिट मार्जिन लगाते हैं 7 पैसे। मैंने कहा सही बेड़ा करके, चंडीगढ़ के रहने वाला है तो बंदा। तो आइडिया में जो आपको बता, एक्चुअली में प्राइस इज नॉट डिटरमिन्ड बाय कॉस्ट, प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू एडिशन इट गिव्स टू द कस्टमर और वैल्यू परसेप्शन ऑफ द कस्टमर। तो वो कहता है सर ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, तो मैं सोचते ही तो नहीं हो, वही तो प्रॉब्लम है। आंखें बंद करके एक्सेल शीट से 5 पैसे का 7 पैसे कर दी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? Now, I'm not saying everywhere it can happen that way, but it is possible to increase prices. That's all I'm saying. The moment we have this mindset that prices can be increased in a significant manner, the whole game plan changes. Are you with me on that? Thank you. That is viable vision. Viable vision basically means huge improvement in performance in a short period of time, which is sustainable, if I can use that word. It is not for a flash in the pan. It is sustainable and it does not require too much of new product innovation or technology. You can do with what you have today. Performance of any system is governed by performance's weakest link, constraint. We call it constraint. Every system will always have